हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले दिन क्या हुआ था, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ। आप यहाँ पर पिछले दिन का ट्रेड देख सकते हैं। ये जो पहला ट्रेड है ये है निफ्टी में, और यहाँ पर देख सकते हैं 22,362 के लेवल पर एंट्री मिला था, यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट के साथ। बट यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ, बट उसके बाद मार्केट इधर से एक बहुत अच्छा रिटेस्ट दिया और यहाँ पर बीच में एंट्री मिल गया। और यहाँ से फर्स्ट टारगेट तक 350 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ और सेकंड टारगेट तक 1000 रुपीज़ पर लॉट। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रेड है, आप देख सकते हैं सेम डे का है। यहाँ पर ट्रेड बना था 47,875 के लेवल पर। यहाँ पर ऊपर आके क्लोजिंग देने के बाद एंट्री मिल गया था और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट तक पर लॉट 1950 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये तो हो गया पिछले दिन के प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है इस वीक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका पूरा डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं इस वीक में टोटल 4435 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ऑल टोटल। यहाँ पर एक दिन ही यहाँ पर एसएल हो गया था, वो था 15 तारीख को, और बाकी सारे दिन ही सही सही प्रॉफिट हुआ था। और हाँ, मैं प्रॉफिट जो लेता हूँ वो है फर्स्ट टारगेट जो है उतना तक पकड़ता हूँ, और जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेड है। अगर बैंक निफ्टी में पहले ट्रेड बनता है तो उसे पकड़ता हूँ, अगर निफ्टी में पहले ट्रेड बनता है तो उसे पकड़ता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,945 अभी बैलेंस हो गया है, और यहाँ पर अभी इस वीक में टारगेट है 50,000 रीच करने का। देखते हैं हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं या नहीं। और हाँ, पिछले दिन जो ट्रेडिंग सेशन थे, दोनों ट्रेडिंग सेशन थे, उस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिख किया क्योंकि मार्केट उस दिन बहुत ही ख़राब था। मुझे पता था मार्केट ख़राब होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहता वैसे सब दिनों में। और वो आप शायद प्रीमियम चार्ट में देख पाए होंगे, ये वाला जो पुट का ट्रेड बना था पर यहाँ पर इतना मार्केट गिर गया था, बट प्रीमियम के चार्ट में पुट का भी गिर गया था। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनेंगे और नहीं बनेंगे। अगर निफ्टी साइडवेज इधर ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है 22,519। अगर निफ्टी इधर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,480 और दूसरा टारगेट होगा 22,443। जो दूसरा लेवल है 22,443। अगर निफ्टी इधर साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,480 और दूसरा टारगेट होगा 22,590। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,443। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,400 और दूसरा टारगेट होगा 22,357। और जो दूसरा ट्रेड है 22,357 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड होगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,400 और दूसरा टारगेट होगा 22,443। और जो 22,443 का लेवल है, अगर निफ्टी इसके नीचे ओपन होने के बाद पुल बैक लेके ऊपर ब्रेक देता है तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लूँगा। जिसका पहला टारगेट होगा 22,480 और दूसरा टारगेट होगा 22,519। पुल बैक लेकर ब्रेक करना मतलब है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा लेवल को रिजेक्ट करने के बाद और ऊपर फिर ब्रेकआउट देगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पर एंट्री मिल गया। वैसा होगा ये पुल बैक वाला ट्रेड। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,618। अगर निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग जगह का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,559 और दूसरा टारगेट होगा 22,519। और जो लास्ट ट्रेड है निफ्टी का वो है 22,519 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड होगा। इसका पहला टारगेट हुआ 22,559 और दूसरा टारगेट होगा 22,618। ये हो गए निफ्टी का सारे ट्रेड्स।
अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ। जो पहला रूल है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है, मुझे दिन में जब पहला ट्रेड मिलता है, अगर उस पर प्रॉफिट हो गया तो मैं वहाँ पर ही डे एंड कर देता हूँ और उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करता। इनकेस उसमें लॉस हुआ तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखता हूँ। और फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड दोनों में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अगर इंडेक्स जितना बढ़ रहा है और उसका प्रीमियम उसके प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है तभी तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। मतलब अगर निफ्टी 2 रुपये बढ़ रहा है और उसका एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये बढ़ रहा है तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। मतलब जो इंडेक्स रहेगा और उसका जो एट द मनी का प्रीमियम रहेगा उनमें 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,219। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने का बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,112 और दूसरा टारगेट होगा 48,000। जो दूसरा ट्रेड हो रहा है वो 48,000 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,112 और दूसरा टारगेट होगा 48,219। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,446। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग लेने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,333 और दूसरा टारगेट होगा 48,219। जो दूसरा ट्रेड है 48,219 के लेवल पर और बैंक निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग लेने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,333 और दूसरा टारगेट होगा 48,446। और इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जहाँ पहला लेवल है 48,006। अगर बैंक निफ्टी तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,876 और दूसरा टारगेट होगा 48,773। और जो लास्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी का वो है 47,773 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर को बढ़ा कर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड होगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,876 और दूसरा टारगेट होगा 48,000। ये हो गए कल के लिए मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। और वीडियो खत्म करने से पहले कुछ बात बता देता हूँ, जो है अभी मार्केट एक अनस्टेबल पोजीशन पे है। तो अगर आपको अभी ट्रेड करना है, अगर आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो आप अपना लॉट साइज को घटा लीजिए, रिस्क को मिनिमाइज कर लीजिए, मार्केट को नेचुरल बिहेवियर पे आने दीजिए, फिर से आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, नेचुरल लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। एनीवेज, वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ कीजिए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।